नाम बड़े और दर्शन छोटे। जी आप ठीक समझे, मैं बात कर रही हूँ निशा की। आखिर निशा की परेशानी की वजह क्या बनी? क्या कमेंट करने वालों ने निशा को किया परेशान? आखिर 500 में सारे बच्चों को ईदी दे दी और फिर पैसे बचा भी लिए। आखिर फेम और पैसा आने के बाद दुपट्टा सर से उतरकर गले में क्यों चला गया? क्या अब इनको पता चला है कि रेशमा जवान हो गई? या ये यूट्यूब है बाबा, पैसे के लिए इंसान कुछ भी करेगा। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खारो खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नया है, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। जी सबसे पहले मेरी तरफ से सब मेरे देखने वालों को बड़ी ईद मुबारक। और अल्लाह आप सबकी जिन जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, अल्लाह वो सब कुर्बानियां, बकरा गाय भैंस बच्चा संडा जो जो भी दिया है अल्लाह कबूल करे और आपके पीछे मेरे घर की कुर्बानी को भी अल्लाह कबूल करे। और सबकी ईद कैसी गुजरी ये भी बताइएगा। मेरी ईद तो बहुत बिजी गुजरी, कामों में मसरूफ, कपड़े नहीं चेंज किए, घर के कपड़ों में आज दूसरा दिन भी निकल गया। शायद कल के दिन तैयार हो जाए, नहीं तो कपड़े नहीं कि नहीं पड़े रहते हैं। और गर्मी जिस कदर है बिल्कुल दिल नहीं करता कि कोई काम किया जाए। चलें जी, ये तो हर घर की कहानी है, हर घर का मसला है। कमेंट में बताइएगा ईद कैसी गुजरी, क्या खाया क्या नहीं खाया। अब बात कर लेते हैं निशा जी की। जी थैंक यू। जब मैं निशा पे रिएक्शन करती हूँ आप लोग बहुत प्यार दिखाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। जी आज का रिएक्शन भी मैं निशा मैडम के लिए ला रही हूँ। नाम है बड़े और दर्शन है छोटे। अल्लाह ने जब इनको इज्जत दी, फेम दिया और इसके साथ साथ खुला डुल्ला पैसा दिया, पर ये कंजूसी क्यों? कुर्बानी में हिस्सा, ये कोई बात हजम नहीं हुई। जब अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह के रास्ते पे देते हुए कंजूसी क्यों की जाती है? ये यूट्यूबरों को क्यों समझ नहीं आती? हिस्सा डाल दिया, लोगों ने कमेंट भी किए, वो कमेंट भी मैंने स्टार्ट पे लगाया। आप सारे कमेंट पढ़ सकते हैं, फिर आप ठंडे दिलों आप बता सकते हैं कमेंट में कि आया पब्लिक ठीक कह रही है या नहीं। भाई ये पब्लिक है, सब जानती है। जाहिर बात है जब पब्लिक के लिए व्लॉग बनाना है, अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए व्लॉग बनाना है और फिर उनसे कहना है कि कमेंट करके बताएं, तो उन्होंने तो वही बताना है जो उन्होंने फील करना है। तो निशा जी ये बात हमें समझ नहीं आई आपकी, और फिरोज की ओवर एक्टिंग हमें समझ नहीं आई कि आखिर आप घर वालों से आप अलहदा हो गए तो आपने कुर्बानी की और खुद ही संभालना पड़ा, हिस्सा डालना पड़ा और इतने से गोश्त को संभालने में आप दोनों थक गए कि आप गोश्त के पास ही लेट गए। सबसे पहले मैं आपको ये कहती हूँ कि शर्म आनी चाहिए। घर अलहदा हुए हैं, दिल अलहदा नहीं होने चाहिए। आप अगर अपने फैमिली के साथ मिलजुल के ही कुर्बानी करते तो ज्यादा बेस्ट था। ना उनको हिस्से डालने की जरूरत पड़ती, ना आपको हिस्सा डालने की जरूरत पड़ती। सब अपने ही हिस्से डाल के एक जानवर लेते और एक जगह कुर्बानी करते। पब्लिक भी आपको देख के खुश होती और अल्लाह भी राजी होता। पर ना जी ना, इतने तो घर भी वखरे, दिल भी वखरे, कंटेंट भी वखरे, असं तो वखरे वखरे खेडांगे। चले जी खेड खूड के दोनों मियाँ बीवी फिर पहुंच गए अपने घर, यानी फिरोज के अम्मा अब्बा और निशा के ससुराल पहुंच गए। और वहां जाके बड़े अरसे बाद दादी अम्मा से भी मुलाकात करवाई। दादी अम्मा ओजरी बना रही थी और दादी अम्मा ने जो बातें की बहुत अच्छी उन्होंने वो बातें की। चले जी फिर वहां निशा साहबा ने ओजरी में चमचा चुमचा हिलाया और फिर उनको फील हुआ कि ईद यहाँ आके पता चला है ईद है। घर में तो हम बस ऊंट पूंट करके बैठे हुए थे, वहां जाके ईद का पता चला। और निशा जी, फिरोज जी, इतनी कंजूसी।
गरीबों को, बच्चों को, रिश्तेदार गरीब हैं आपके, उनके बच्चों को ईद देनी थी तो क्या था, अल्लाह ने तो आप लोगों की औकात से बढ़ के दिया हुआ है। पर अफसोस कि आप औकात भूल गए। आप बच्चों को ईद देते हुए 50-50 रुपए आप दे रही हैं। फिर फरोज ने अनाउंसमेंट किया है कि 50 रुपए दी। मैं तो पकड़ा रही थी, वो उधर चली गई छुड़वा के, मैं तो पकड़ा रही थी। ये कैसा पकड़ा रही थी? लोगों को 50-50 का नोट दिखा रही थी। कट्ठे तुम 50 डबल करके पकड़ा देती, अबल तो 50 रुपए बनाते ही ना। और फिर उसमें से भी 500 बचा लिया, 50 एक को दिए, 2 50 नोट एक को दिए और बच्चे को दिए, मतलब 200-250 में ईदी भी हो गई और वहां से खाना खा के आप घर भी आ गए। शर्म आनी चाहिए। अफसोस होता है आप जैसे बड़े यूट्यूबरों को लोग देखने बैठते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कई लोग आपको अपना रोल मॉडल समझते हैं, पर अफसोस होता है ऐसे ही आप अपनी बहन के घर गई तो उसके बच्चे के लिए कुछ नहीं लेके गई। अगर आप वहां कैश या नकदी पकड़ाती तो आप जरूर वीडियो बनाती, पर आपने कुछ नहीं दिया, इसलिए वीडियो भी नहीं बनी और 2 सूट आप लेके चली गई। शर्म आती है आप लोगों को, मतलब अपने मुल्क के यूट्यूबर कहते हुए या अपने मुल्क के क्या मैं आपके लिए अल्फाज बोलूं, मेरी समझ से बाहर है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में आपने जरूर बताना है। चले जी, ये तो था ईदी भी खेड़ ली सारा कुछ। और असल परेशानी की वजह क्या बनी, थंबनेल ऐसा क्यों लिखा गया कि मैं अपनी अम्मी से बड़ी लगती हूँ। तो यहाँ मैं निशा जी आपको बता दूं, छोटी आप भी कोई नहीं है, बड़ी लगे या ना लगे आप एज में बड़ी हैं, पर आपकी पैकिंग छोटी है। और ये कह ले पंजाबी में मैं कट्ठी कुट्ठी हुई है, ठीक है ना। बड़ी हूं, दुख किस चीज का हो गया? क्या आप अपना लव, अपना इश्क फरोज के साथ भूल गई? आप कितने साल पहले उसके साथ घर से आप आ गई थी उसके गांव में, और फिर आपने इश्क की शादी की और आपके बहन भाई, आपका बाप आपको कितना अरसा नहीं मिला और आप नहीं गई। जब से आप शादी करके पंजाब में आई हैं, मतलब इश्क की आपने शादी की। और कई लोगों ने तो आपके मतलब जो नेबर में कराची के इर्द गिर्द के थे, जब आप ये अम्मी वाला कंटेंट लेके आई, भाभी वाला कंटेंट लेके आई, इंस्टा पे काफी लोगों ने राब्ता किया और वो कमेंट मेरे पास महफूज पड़ा हुआ है। अगर आप कहेंगे तो मैं कमेंट भी लगाऊंगी। आपके घर से भागने का बताया और कहा कि फिर ये घर से भागी, इसके घर वाले राजी नहीं थे पंजाब साइड पे इसकी शादी कर, मतलब उन्होंने पूरी स्टोरी एक बताई है। अगर कहेंगे तो मैं उस पर भी स्पेशल व्लॉग बनाऊंगी। फिर आपने शादी की और जब से आप शादी करके आई हैं, सिर्फ ये दूसरी, एक दफा आप पहले गई थी कराची और एक दफा अब अब्बू अम्मी शादी खेलने गई हैं। अब्बू जी को बाबा दूल्हा बनाने के लिए गई हैं और खूब आपने अब्बू जी को भी चे बनाया और अपने चैनल को खूब चमकाया। और फिर उसके बाद कख नहीं आपने दिखाया, कुछ आपने अनाउंस नहीं किया। बस आपने इतना सा बुथाड़ लाया कि ईद के बाद निकाह करेंगे। अब वो निकाह की डेट आप कब अनाउंस करेंगी? पब्लिक मुंह खोल के बैठी हुई है। और रही आपकी उम्र की बात, तो इतना दिल पे ना ले, काकी कुकी आप भी कोई नहीं है, कट्ठी कुठी हुई है और आपकी पैकिंग छोटी है। कुछ लोगों की, मेरी एक मामी है, मतलब मेरे मामू 2nd नंबर पे हैं, और जब वो ब्याह के मतलब मेरे मामू के घर आई थी, मेरी नानी के घर आई थी, तब आप यकीन करें कि मैं होंगी 13 साल की या 14 की। माशाल्लाह मेरे बच्चे भी हैं, पर मेरी मामी मेरे पास बैठी हुई, हालांकि उन्होंने अपना एक बेटा भी ब्याह दिया है, मेरे पास बैठी हुई वो लगती हैं, मतलब अगर उनकी लुक देखें, उनकी स्किन देखें, तो वो लगती हैं कि 18-19 साल की होंगी। मतलब मैं उनके पास बैठी बड़ी लगती हूँ। मेरे कहने का मतलब है, जब वो मामी हमारी ब्याह के हमारे घर आई तो उस वक्त हमारी शादियां नहीं हुई थी। अब माशाल्लाह हमारे बच्चे हमारे शोल्डर से ऊपर हो गए हैं। तो जो बंदा सेहतमंद होता है, थोड़ा मोटा होता है, तो लोग उसको आंटी आंटी और बाजी बाजी, आपी आपी कहना शुरू हो जाते हैं। और जैसे मैंने अभी अपनी मामी की मिसाल दी, वो भी आप जैसी है।
अब इसका मतलब ये तो नहीं कि वो बच्ची हैं, एज तो एज ही होती है ना, साल गुजरते हुए पता नहीं लगता। पर आपने तो ये भी कंटेंट बना डाला। कमेंट करने वालों का आपको इतना दुख लग गया तो खुश नसीब है अगर आप एज की भी हैं, अल्लाह ने आपकी एज लंबी की, आपको लंबी उम्र दी, अपने बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रही हैं, अब्बू को फिर आप दूल्हा बाबा बनते हुए देख रही हैं। और सबसे बड़ी बात, बच्चे अपने नाना अब्बू को दूल्हा बने हुए देखेंगे। ये सारे कंटेंट भी तो आप अपनी उम्र के हिसाब, अपने तजर्बे से लेके आ रही है ना। कोई आप रोटी को चोची तो नहीं कहती। फिर थंबनेल पे आपने ये लिख दिया और जिक्र भी आपने नहीं किया। क्यों आप लोग झूठे कंटेंट बनाते हैं, क्यों झूठे ड्रामे करते हैं? और अब कितना इस कंटेंट को खींचेंगे? क्या शादी होनी है या नहीं होनी? लोग बड़ा कमेंट करते हैं, लोग हमसे बड़ा पूछते हैं। हम भी आपका बुखार देख रहे हैं कि अब आप क्या अनाउंस करती हैं। उम्मीद करती हूँ आप बड़े होने की टेंशन नहीं लेंगी, बड़े की तो छोटे की, खेलना तो कंटेंट ही है, तो लगे रहो। दूल्हा बाबा भी लगे रहन तो तुसी भी लगे रहो। आप अम्मी से बड़ी हो या अम्मी आपकी होने वाली आपसे बड़ी हो, वैसे ही बाज लोगों की पैकिंग छोटी होती है, वो कट्ठे कुट्ठी होते हैं। वो कहते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वो हिसाब आपका धमाका तो आपने बड़ा कर लिया। अब धमाके से जो रहता फैला है वो हमने देखना है कि आपका राइटर यानी आपका शोर फरोज अच्छे तरीके से समेट सकेगा या नहीं। हम भी वेट कर रहे हैं और आपकी यूट्यूब वेट कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे। और वीडियो देखने वालों को आज का रिएक्शन अच्छा लगा, मेरी बातों की समझ लगी है तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी, रिएक्शन अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा। बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो। शालो, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।